नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी 15 मार्च को दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी पहुंची तो विवाद हो गया। उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। आरोप लगा कि वो एक गैर हिंदू और शादी के लिए साल 1980 में उन्होंने धर्म बदला था। पूरा ये मामला क्या है, ये रिपोर्ट में समझिए। अब ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की हैं। हेमा मालिनी 15 मार्च को पुरी पहुंची थी, जहां पर उन्होंने न सिर्फ भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए बल्कि महाप्रभु के साथ होली भी खेली। इस दौरान हेमा मालिनी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आईं। मंदिर से बाहर आने के बाद उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन को लेकर खुशी भी जाहिर की। और आज के आज बहुत ही पावन इस पर्व में जगन्नाथ जगन्नाथ जी के साथ यहाँ पर होली खेला। दर्शन के साथ आए आज यहाँ पर होली खेलने का अवसर मिला जगन्नाथ जी के साथ, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सब लोगों को, ओडिशा के सब जनता को, और हमारे रतिकांत जी हैं और सम्मित मथुरा जी जिन्होंने लेकर आए हैं मुझे, उन सबका धन्यवाद। अब सवाल है कि इसमें ऐसा क्या है जो आज की खबर है। दरअसल हेमा मालिनी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद लोगों ने हेमा मालिनी की जगन्नाथ मंदिर में एंट्री को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सवाल इस बात को लेकर उठे कि हेमा मालिनी के पति धर्मेंद्र ने उनसे शादी के लिए इस्लाम धर्म अपनाया था। उन्होंने मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह किया था। ऐसे में वो गैर हिंदू हैं और इसीलिए मंदिर में प्रवेश करना उनके लिए वर्जित है। 21 अगस्त 1979 को मुंबई में एक मौलाना साहब ने, जो जिनका नाम है मौलाना काजी अब्दुल्ला फैजाबादी, उन्होंने 1,11,000 रुपया दान लेके उनको निकाह किया था। धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी को निकाह किया था, उनका शादी करवाया था मुंबई में। और ये जो हुआ था ये इसलिए हुआ था कि धर्मेंद्र जी पहले से शादीशुदा थे, उनके 4 बच्चे थे। उनके बीवी का नाम प्रकाश कौर था। बॉबी देओल, सोनी देओल के बाद 2 बहनें भी उनके थे। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955 साल का जो हिंदू शादी का जो आईन है, प्रावधान है, उसमें एक बीवी होते हुए आप दूसरी बीवी नहीं ले सकते हैं। तो उससे बचने के लिए धर्मेंद्र जी अपना नाम दिलावर खान केवल कृष्ण और हेमा मालिनी जी ने अपना नाम आयशा बीबी आर चक्रवर्ती रख के मुंबई में 1979 अगस्त 21 को शादी किए थे। तो उस दिन से वो मुस्लिम है। पुरी के जगन्नाथ सेना नाम की एक संस्था ने हेमा मालिनी पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। फिर पुरी के सिंहद्वार पुलिस स्टेशन में पहुंचकर हेमा मालिनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। बॉलीवुड अभिनेत्री और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ ओडिशा के पुरी में शिकायत दर्ज हुई है। उन पर पुरी के धार्मिक संगठन जगन्नाथ सेना ने आरोप लगाया है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। जगन्नाथ सेना ने यह भी आरोप लगाया है कि चूंकि धर्मेंद्र की पहली शादी हो चुकी थी हेमा मालिनी से शादी करने से पहले, जब उन्होंने हेमा मालिनी से शादी करनी चाहिए तब उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और उसके बाद हेमा मालिनी से उनकी शादी हुई। लिहाजा हेमा मालिनी भी जगन्नाथ सेना के मुताबिक मुसलमान हुई। जगन्नाथ सेना ने पुलिस स्टेशन के सामने हेमा मालिनी के खिलाफ नारे लगाए और उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग की। सेना का आरोप है कि हेमा मालिनी ने धार्मिक नियमों का उल्लंघन किया है। कि अभी 2 दिन पहले हेमा मालिनी जी जो मान्यवर सांसद जी हैं, वो आए थे पूरी भगवान जी जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, लेकिन वो दर्शन करके चले भी गए। किसी को पता नहीं था कि वो इस्लाम है, वो मुस्लिम है। हमें किसी धर्म के ऊपर कोई आरोप दोषारोप नहीं लगा रहे हैं। हम सारे धर्मों को सम्मान देते हैं, लेकिन हमारी विनम्रता के साथ बोलना ये है, जैसे मक्का मदीना में मुस्लिम भाइयों का परंपरा है, वहाँ हिंदू नहीं जा सकते हैं, ऐसे जगन्नाथ मंदिर में परंपरा है सिर्फ हिंदुओं के बगैर और कोई अंदर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए भगवान जगन्नाथ साल में एक बार रथ यात्रा में बाहर आते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए, इसीलिए वो जगत का नाथ है। हम किसी धर्म का विरोधी नहीं है। तो बात यह है
कि सब कुछ जानते हुए कि वो खुद मुस्लिम है, वो कैसे बार बार मंदिर में आते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दशकों से ये नियम है कि गैर हिंदुओं या हिंदू धर्म छोड़ने वालों को प्रवेश नहीं दिया जाता और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसे लेकर मंदिर के बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ है। मंदिर के पुजारियों का भी मानना है कि गैर हिंदुओं के लिए मंदिर में प्रवेश वर्जित है। मंदिर के इस नियम को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ सेवादारों का कहना है कि मंदिर के निर्माण के वक्त से ही ये नियम बनाए गए थे। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि मुस्लिम शासकों के हमलों के बाद मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर ये नियम बनाए गए। इसीलिए यहाँ पे हिंदू अलाउड है, क्योंकि अलग धर्म का लोग जो है, हमारे जो माता जी है, जो गौ माता है, उनको भक्षण करते हैं, तो इसलिए वहाँ अंदर जाने के लिए उनको इजाज़त नहीं है। और कोई बात नहीं है कि हम लोग उनको अंदर क्यों नहीं, उसका वो भी मनुष्य है। फिर भी वो जो है हमारा जो हमारा हिंदू इसमें जो गौ माता होता है वो भगवान माता के रूप में दरवाज़ा दिया गया है और खुद भगवान ने उनको माता ये किए हैं, तो इसलिए इन लोग को अंदर नहीं जाने देते। और कोई बात नहीं है। और इसलिए जो लोग अंदर नहीं जाते, इनके लिए भगवान खुद चाल के बाहर आते हैं, उनको दर्शन दीजिए। बाकी धर्म का जो इसीलिए तो भगवान पतित पावन बैठे हैं। बाकी धर्म को जो बंदी कोई आता है तो वो बाहर से ही दर्शन करके चले जाता है। और बाकी क्योंकि देखिए मैंने प्रीवियसली अगर हम देखेंगे तो बहुत अटैक्स हुआ है मंदिर के ऊपर में, इसीलिए वो जानबूझ के प्रोहिबिट किया गया था कि नहीं, ओनली हिंदू जो भगवान जी को मानते हैं वही जाना चाहिए और जो नहीं मानते हैं क्यों जाएं। उनको अगर नहीं आता है, अगर उनके माने कोरी को क्लियर करने के लिए जाते हैं तो मंदिर उनके लिए नहीं है। जगन्नाथ मंदिर की इस परंपरा को लेकर विवाद नया नहीं है। इससे पहले भी इसे लेकर कई तरह के विवाद हो चुके हैं। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मंदिर में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया था। इसके पीछे की वजह इंदिरा के गैर हिंदू शख्स से शादी करने को बताया गया। इसके अलावा थाईलैंड की राजकुमारी को भी 2005 में मंदिर में दर्शन से रोका गया। साथ ही उस विदेशी महिला को भी मंदिर में एंट्री नहीं दी गई, जिसकी तरफ से मंदिर को 1,78,00,000 का दान किया गया था। लेकिन इस बार मामला हेमा मालिनी से जुड़ा है। बड़ी हस्ती है, इसीलिए विवाद भी बड़ा है। और उनको साथ कौन लेके गए थे? उनको साथ लेके गए थे पुरी का माननीय सांसद संबित पात्रा जी। संबित पात्रा जी को भी पता होना चाहिए कि इंदिरा जी को छोड़ा नहीं गया था, क्योंकि वो मुस्लिम थे, प्रधानमंत्री थे, वो भी सम्मान देकर अंदर नहीं गए थे। तो अगर इसके पहले जो सरकार थे, उनका जो VK पांडियन थे, वो तो कामिया जानी को लाए थे, तो संबित पात्रा हेमा मालिनी को लाए, तो फर्क क्या रहा? तो जैसे वो भी गलती किए थे, ये भी गलती किए हैं। वो तो मुस्लिम के हिसाब से मैरिज किए थे, तो इसीलिए विवाद खड़ा हुआ है। तो अगर मुस्लिम के धर्म से मैरिज किए हैं तो आप मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं, तो वो तो कैसे आप हिंदू के हिसाब से जाएंगे? ये हिंदू धर्म का ये हम तो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म हमारा है, तो आप अलग से धर्म को फॉलो कर रहे हैं, अलग से धर्म जा रहे हैं, वही बोलेंगे हम। लेकिन ये भी सही है कि बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और हेमा मालिनी खुद को हिंदू मानते हैं और वो हर रीति रिवाज हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक ही फॉलो करते हैं। वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को इस्लाम और सनातन धर्म के खिलाफ मजाक बताया। मुस्लिम धर्म गुरुओं के मुताबिक धर्मेंद्र ने इस्लाम इसलिए अपनाया क्योंकि वो दूसरी शादी करना चाहते थे, क्योंकि हिंदू धर्म में पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी की ना तो मान्यता है और ना ही हिंदू मैरिज एक्ट इस बात की इजाजत देता है। जो लोग इस्लाम धर्म को सिर्फ इसलिए अपनाते हैं कि वो शादी कर सके और फिर वापस हिंदू धर्म में चले जाते हैं, ऐसे इस्लाम की मान्यता नहीं है कुछ भी इस्लाम धर्म में। ये दीन के साथ मजाक है, खिलवाड़ है, और हिंदू धर्म के साथ भी मजाक और खिलवाड़ है। ऐसे लोगों का सामाजिक बाइकाट होना चाहिए, सोशल बाइकाट होना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े चेहरे हों। इन्होंने धर्म के साथ मजाक किया है, ये मामूली बात नहीं है, ये धर्म के साथ मजाक है। इसलिए इनका हिंदू धर्म को भी, हिंदू धर्म के बड़े लोगों को भी, और हम भी
ऐसे लोगों को बाइकाट की अपील करते हैं। जगन्नाथ मंदिर के अपने नियम हैं, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित हैं। इससे किसी को इनकार भी नहीं है। अब सवाल है कि क्या ये विवाद सिर्फ धार्मिक नियमों तक सीमित है या फिर इसके पीछे कुछ और वजह हैं। हेमा मालिनी एक मशहूर हस्ती भी हैं और बीजेपी की सांसद भी। उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन भी एक हिंदू के तौर पर किए। ऐसे में विवाद कितना उचित है, इस पर अलग अलग राय है। पुरी से शुभम कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।